ये कहानी तानिया नाम की एक लड़की की है जो कि एक टेनिस प्लेयर थी। उसका बस एक ही सपना था कि वो अपने पापा को प्राउड फील करवाए। उसके पापा जो कि उसके कोच भी थे, वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि उसका गेम इतना अच्छा हो कि उसके पापा उसकी तारीफ करें। लेकिन उसके पापा हमेशा अपनी बेटी से कहते थे कि तुम अच्छा नहीं खेल रही हो, 1 महीने के बाद स्टेट चैंपियनशिप है, अगर तुम ऐसे खेलोगी तो तुम जीतोगी कैसे। तानिया बहुत उदास होती थी कि उसके पापा कभी भी उसका हौसला नहीं बढ़ाते। वो अपने बॉयफ्रेंड कोकी के पास जाती है। कोकी उसे समझाता है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे नफरत करती है, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे प्यार करता है। कोकी उससे प्यार तो करता था लेकिन कोकी उसे कंट्रोल करता था। तानिया क्या करेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ कोकी डिसाइड करता था। तानिया की जिंदगी में अगर कुछ अच्छा था तो वो उसके 3 दोस्त नूरुल, लियोना और सिल्मी। वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती थी और सारे दोस्त उससे। आज काफी दिनों के बाद चारों दोस्त एक साथ हैं। उन लोगों को पता चलता है कि नूरुल के एक्स बॉयफ्रेंड की आज सगाई है, तो सब के सब बहुत उदास होते हैं। सब कोई नूरुल को समझाने की कोशिश करे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी सिल्मी ये कहती है कि कहीं तुमने बोनो को तो नहीं बुला लिया ना, कहीं तुम्हें स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हो रहा ना। ये नाम पहली बार तानिया ने सुना था। क्या है ये बूनो? तब सिल्मी उसे बताती है कि बूनो एक जिन का नाम है। कहा यह जाता है कि जो लड़की अकेली होती है, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं होती, वो बूनो को याद करती है और बूनो को बुलाती है। एक बार बूनो उसके सामने आ जाता है तो फिर बूनो उसके सपने में हर रोज आता है और वो लड़की जो भी कहती है बूनो उस काम को पूरा करता है और उसके बाद बूनो उसे कभी अकेला नहीं रहने देता। सिल्मी की बातें सुन के नूरुल और लियोनो दोनों की दोनों हंस रही है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तानिया को ये सुन के काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी, ना उसके पापा को उसकी फिक्र थी और उसकी माँ सैम तो सिर्फ इंस्टाग्राम में अपनी फोटोज को अपलोड करती थी, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाती थी। और इन सब में आखिरी उसका भाई टीमो। लेकिन टीमो भी बेचारा क्या करता, वो तो काफी छोटा था। अब तानिया ये सोचती है कि वो बूनो को बुलाती है। अगर बूनो आ गया तो वो बूनो से कहेगी कि उसके परिवार को ठीक करे, नॉर्मल बनाए। तानिया सिल्मी से पूछती है कि बूनो को कैसे बुलाया जाए। सिल्मी उसे बताती है कि एक आईना लो और आईने में अपना आधा चेहरा देखो और कहो, बूनो मैं तुम्हें बुलाती हूँ और आज से तुम मुझे मेरे सपने में आके मिलो। तुम्हारे ऐसे कहने पे बूनो का अक्स तुम्हें आईना में जरूर दिखेगा और उसके बाद बूनो तुमसे जुट जाएगा। तानिया वैसे ही करती है। वो बोलती है, बूनो कहाँ हो तुम? बूनो मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरे सपने में आओ। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। नूरुल हंस रही है कि क्या बकवास कर रही हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तानिया को डराने की कोशिश कर रही है। तानिया भी मजाक मजाक में उससे कह देती है, तुम मुझे डरा रही हो ना, देखना बूनो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार देगा। सब कोई हंसते हैं और सब कोई सो जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस मिरर की तरफ नहीं जाता जहाँ पर एक साया आ चुका है। रात में तानिया की आंख खुलती है और तानिया ये देखती है कि नूरुल कहीं जा रही है। वो नूरुल को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नूरुल उसकी बात नहीं सुनती। अचानक तानिया को ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई साया है। वो पीछे पलट के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं। लेकिन जब वो सामने देखती है तो नूरुल छत की दीवार पे बैठी हुई है और वहाँ से कूद जाती है। नूरुल मर जाती है। इस हादसे को 1 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन आज तक तानिया को समझ में नहीं आया कि नूरुल ने ऐसा क्यों किया। और उस दिन से आज तक तानिया को बुरे बुरे सपने आते हैं। उसके सपने में एक शैतान है, एक साया। नूरुल अपने फैमिली से भी बात करती है लेकिन सब कोई उसे यही समझाती है कि तुम पे इस हादसे का असर है, ये सब भूलने की कोशिश करो। सुबह हो चुकी है और नूरुल ये देखती है कि उसकी फैमिली पहले की तरह ही है। उसकी माँ सैम को अपनी वीडियोस बनाने से फुर्सत थी ही नहीं। टीमो को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी लेकिन वो बेचारा क्या करता। तानिया अपने भाई को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। थोड़ी देर के बाद तानिया प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। वो प्रैक्टिस कर रही है लेकिन तभी कोर्ट में उसे नूरुल की आत्मा दिखती है। तानिया चिल्लाने लगती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, प्लीज नूरुल को भूल जाओ। वहाँ पर तानिया का बॉयफ्रेंड बूनो भी आया हुआ है और उसके पापा को सब कुछ पता है। वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि इस लड़के से दूर रहो और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके पापा की बात सुन के बूनो भी बहुत नाराज है। उसका और तानिया का भी झगड़ा हो जाता है। तानिया को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। थोड़ी देर में एक और साया तानिया को दिखता है। तानिया बहुत थक चुकी है। वो अपने कार में सो जाती है लेकिन जैसे ही वो अपने कार में सोती है वो तड़पने लगती है। ऐसा लग रहा है कि उसे कोई मार रहा है और तभी नूरुल की आत्मा उसके कान के पास आती है और चिल्लाती है, उठो तानिया। तानिया जाग जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इन सारी बातों से अनजान तानिया की मॉम सैम
अपने फेस का ट्रीटमेंट करवा रही थी। वो चाहती थी कि वो जवान दिखे और इसलिए वो अपने फेस का ट्रीटमेंट करवाती थी और अपनी फोटोज को अपलोड करती थी। और उसके फोटोज को देख के टीमो के दोस्त टीमो का मजाक उड़ाते थे। टीमो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। टीमो अपनी माँ से बात करता है लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनती और उसके बाद टीमो अपनी बहन से बात करता है। तानिया उसे समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सब कुछ ठीक होगा? आइए जानते हैं। रात होती है, तानिया फिर आराम कर रही है लेकिन उसे एहसास हो रहा है कि एक साया धीरे धीरे करके उसके करीब आ रहा है, उसके गले को दबा रहा है। तानिया छटपटाते हुए उठ जाती है लेकिन ये क्या? उसके गले पे निशान है। ये निशान कैसे आया? तानिया को भी नहीं पता। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड कोकी से मिलने जाती है, उसे सब कुछ बताती है और कोकी हंस रहा है कि ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी कोकी का ध्यान तानिया के गले में जाता है और उसे ऐसा लगता है कि तानिया का अफेयर चल रहा है। उसका और तानिया का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। तानिया उसे समझाती है कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अभी के लिए तो कोकी मान चुका है लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और तानिया को हर रोज वो साया दिखता है और धीरे धीरे करके तानिया के बिहेवियर में भी चेंज आ रहे। तानिया हर वक्त गुस्से में रहती थी। उसके मुंह में जो भी आता था वो कहती थी। आज वो अपने दोस्त लियोना के साथ प्रैक्टिस कर रही है। उसका ध्यान प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं है। लियोना मजाक मजाक में उससे कहती है कि देखो मैं तुमसे बेहतर हूँ और इस छोटी सी बात पे भी तानिया को गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले तानिया लियोना को कुछ कर पाती, उसके पापा उसे रोक देते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, उसने तो सिर्फ मजाक किया। लेकिन तानिया किसी की बात नहीं सुनती। वो और लियोन लॉकर रूम में है और लियोन को भी गुस्सा आ रहा है। वो तानिया को कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त रहना नहीं चाहती। नुरुल को आखिरी बार तुमने ही देखा था। ये भी तो हो सकता है कि शायद तुमने नुरुल को मार दिया हो क्योंकि वो तुमसे बेस्ट थी और तुम्हें इस बात का डर हो कि शायद वो तुम्हें हरा के स्टेट चैंपियनशिप जीत ले। ये सुन के तानिया को बहुत गुस्सा आता है और तानिया लियोनो को मारने वाली है। तानिया के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इसके ऊपर किसी का साया है। लियोना भी डर जाती है। तानिया उससे कहती है कि मैंने नुरुल को तो नहीं मारा लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। और उसके बाद तानिया वहां से चली जाती है। लियोना भी अपने घर के लिए जा रही है लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ साया है जो लियोन को तरपा तरपा के मार देता है। इन सब से अनजान तानिया जॉगिंग कर रही है। उसके दिमाग में अभी भी लियोन की बातें घूम रही है कि लियोन ने कैसे कहा कि नुरुल की मौत मेरे वजह से हुई। उसे सब कुछ याद आ रहा है, उस रात की सारी बातें, पूनो की बातें, सिल्मी की बातें, सबकी बातें। वो सिल्मी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सिल्मी उसका कॉल ही नहीं उठा रही, ना ही उसकी मैसेज का रिप्लाई दे रही है। तानिया को बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी तानिया से मिलने वहां पर उसकी बहुत पुरानी दोस्त उस्ताद आती है। उस्ताजा जो कि अब एक मदरसे में पढ़ाती थी, वो तानिया की बहुत पुरानी दोस्त थी और तानिया से मिलने के लिए आई है लेकिन तानिया उससे बात ही नहीं कर रही। उस्ताजा को ये एहसास हो जाता है कि शायद तानिया परेशान है। वो तानिया से बात करने की कोशिश करती है लेकिन तानिया वहां से चली जाती है। उस्ताजा उसे बाय कहती है। तानिया तो कुछ नहीं कहती लेकिन वहां पर एक आवाज आता है, बाय उस्ताजा। ये आवाज तानिया की नहीं बल्कि उसी साये की है, उसी जिन की है जिसका नाम पूनो है। इन सारी बातों से अनजान तानिया अपने घर जाती है। अभी भी सिल्मी उसका फोन नहीं उठा रही। वो गुस्से में सिल्मी को लिखती है, बाहर में जाओ, मर जाओ। और उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। उससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड कोकी आया है। कोकी तानिया से मिलता है और कुछ देर के बाद कोकी अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही कोकी अपने घर जाता है उसे एहसास हो रहा है कि कोई साया उसके पीछे पड़ा हुआ है जो कि बार बार कोकी को ये कह रहा है, तानिया से दूर रहो, वो मेरी है। कोकी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि आगे आगे क्या होगा। कहानी आगे बढ़ती है। अगले सुबह टीमो अपने स्कूल जाता है और उसके स्कूल के लोग उसकी माँ का नाम लेके उसे परेशान कर रहे। अब टीमो को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। स्कूल की प्रिंसिपल सैम को कॉल करती है और सैम अपने बेटे को लेने के लिए वहां आ जाती है। इन सब से अनजान तानिया प्रैक्टिस करने के लिए अपने कोर्ट पहुंचती है और वहां पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि लियोन और सिल्मी अब मर चुके हैं, वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन के तानिया रोने लगती है। आसपास के लड़के उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और तभी कोकी वहां आ जाता है। कोकी को ये लगता है कि तानिया का अफेयर इन लोगों से चल रहा है। वो तानिया से झगड़ना शुरू कर देता है। तानिया उससे कहती है, मेरी दोस्त अभी मरी है और तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा अफेयर चल रहा है, तुम बाहर में जाओ, तुम मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तानिया वहां से चली जाती है। आज का दिन तानिया और उसकी फैमिली के लिए बहुत खतरनाक था।
कहानी हमें तानिया के घर लेके जाती है। सैम अपने बेटे टीमो से बहुत नाराज है। वो टीमो को डांट रही है और सैम का पति उसे समझाता है कि तुमने बेटे पे ध्यान नहीं दिया, तुम तो दिन भर अपने इंस्टाग्राम पे लगी रहती हो, तो और क्या चाहती हो कि क्या हो। तीनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और टीमो झगड़े की आवाज सुन के तानिया भी बाहर आ जाती है। वो अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहिए ना, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं आप लोग। तानिया के पापा ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ तानिया के ऊपर गर्व है, बाकी दोनों के दोनों तुम लोग बेकार हो। ये सुन के टीमो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है आप तानिया के ऊपर गर्व करते हैं ना, आपको पता है कल रात तानिया के कमरे में उसका बॉयफ्रेंड आया था। टीमो तानिया का राज सबको बता देता है। तानिया को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाती है कि तुम सब पागल हो चुके हो, मैं तुम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ ताकि मेरा पीछा छूटे। और ये कह के तानिया वहां से चली जाती है। धीरे धीरे रात बढ़ती रहती है और सब कुछ सो जाते हैं। रात होती है 3:15। तानिया सो रही है और तभी नूरुल की आत्मा वहां आती है और कहती है अपने भाई को देखो। तानिया की आंख खुल जाती है। वो अपने भाई के कमरे में जाती है और फाइनली उसका सामना बूनो नाम के उस जिन से होता है जो कि उसके भाई को मार रहा है। उसका भाई अब इस दुनिया से जा चुका है। तानिया को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने क्या देखा, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले दिन रात में उसकी माँ सोती है। फिर बजता है 3:15 और उसकी माँ को सपना आता है कि वो अपने फेस का ट्रीटमेंट करवा रही है और उसका फेस खराब हो चुका है और अब डॉक्टर उसे तरपा तरपा के मार रही है। वो अपने सपने में मरती है और यहाँ असलियत में भी 2 दिन में तानिया की माँ, तानिया का भाई इस दुनिया से जा चुका था। तानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर उसे याद आता है कि ये लोग जो भी मरे हैं वो तब मरे हैं जब तानिया ने उसे मरने के लिए कहा था। याद है ना, उसने पहले नूरुल को कहा, उसके बाद लियोनो को, सिल्मी को, फिर भाई को, माँ को, लेकिन उसने अपने पापा को और कोकी को भी मरने के लिए कहा था। और शायद बूनो तानिया की सारी बातें मान रहा है और वो इन लोगों को भी मार देगा, लेकिन वो इंसान को उसके सपने में ही जाके मार सकता है। तो अगर जिंदा रहना है तो सोना नहीं है, क्योंकि अगर सोए तो हमेशा के लिए बूनो सुला देगा। मुरुल तो मर चुकी थी, लेकिन मुरुल की आत्मा हमेशा तानिया के पास आती थी उसे सावधान करने के लिए। अब तानिया सारी बातें समझ चुकी थी। वो अपने पापा को कहती है, पापा सोइएगा मत पापा, अगर आप सोएंगे तो बूनो आपको मार देगा, आप मत सोइएगा, मैं कोकी के पास जा रही हूँ, उसे भी सब कुछ बता देती हूँ। तानिया अपने घर से तो निकल जाती है, लेकिन तानिया के पापा और कोकी दोनों सो जाते हैं। सबसे पहले बूनो नाम का वो शैतान तानिया के पापा के ऊपर हमला करता है और उसके बाद वो कोकी के सपने में जाके कोकी के हाथ को काट देता है और असलियत में भी कोकी का हाथ कट जाता है। इन सब से बेखबर तानिया कोकी के घर जा रही है। वो कार बहुत तेज चला रही है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तानिया की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसकी दोस्त उस्ताजा वहां पर आई है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पापा और कोकी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन दोनों की हालत बहुत खराब है। ये सुन के तानिया उस्ताजा को सब कुछ बता देती है, उससे मदद मांगती है कि प्लीज मेरी मदद करो। उस्ताजा उसे समझाती है कि अगर उस जिन से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें सपने में ही जाके उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा और अपने पापा और कोकी को बचाना पड़ेगा। बस ऊपर वाले पे यकीन रखना। अब तानिया अपने पापा और कोकी को बचाने के लिए एक बार फिर से सो जाती है। फाइनली वो अपने सपने में पहुंचती है। उसके सामने उसके पापा और कोकी दोनों है और अब उसका सामना बूनो से होता है। बूनो तानिया को भी मारना चाहता है, लेकिन तानिया को उस्तादा की बात याद आती है। वो ऊपर वाले पे यकीन करती है, प्रेयर पढ़ना शुरू करती है और फाइनली वो जिन कमजोर हो जाता है और वो जिन तानिया को छोड़ देता है। तानिया की आंख खुलती है। तानिया के पापा तो बच चुके हैं, लेकिन कोकी इस दुनिया से जा चुका है। इस हादसे को 1 महीना बीत जाते हैं और आज तानिया का फाइनल मैच है। तानिया उस मैच को जीत जाती है और तानिया स्टेट चैंपियन बन जाती है। उसके पापा बहुत खुश हैं और तानिया अपनी ये जीत अपनी दोस्त, अपनी माँ, अपने भाई, अपने बॉयफ्रेंड सबको डेडिकेट करती है। ठहरिए जरा, आपको क्या लग रहा है कहानी खत्म? अभी बाकी है। कहानी हमें एक और लड़की के पास लेके जाती है। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, वो रो रही है और वो बूनो को बुलाती है। बूनो कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें बुलाती हूँ। और बूनो वहाँ आ भी जाता है। यानी कि अब इस कहानी का पार्ट 2 भी आने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।